हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस अराउंड 857 डिवीजन 2 के ए से लेकर एफ तक सारे प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट प्रॉब्लम पर आ जाता हूँ। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा एक डिस्कॉर्ड चैनल है सीनियर डीसीडी करके। उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इन मीट्स में आना चाहते हो पोस्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशन के। हम हर कॉन्टेस्ट के बाद पोस्ट कॉन्टेस्ट डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम एक मीट लिंक देते हैं जो जो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वो करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो। तो यह ए प्रॉब्लम इसमें दिया हुआ है कि अ, एक निकिता नाम की लड़की है, उसने कुछ अनाउंसमेंट डाली और एन सेकंड्स तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई। और उन सेकंड में ऐसी एक्टिविटी हुई कि आयत सेकंड पर किसी ए आयत पर्सन ने या तो लाइक किया या डिसलाइक किया। अगर तो ए आई पॉजिटिव है तो उसने लाइक किया, अगर नेगेटिव है तो डिसलाइक किया। तो अ, ऐसा कुछ अरे होगा, ऐसा 2 3 माइनस -1 -2 5 -4 ऐसा कुछ अरे होगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले 1 इस बंदे ने लाइक किया, फिर 2 वाले ने लाइक किया, फिर 4 वाले ने लाइक किया। और इसके बाद जब ये हुआ तो इसका मतलब 1 वाले ने डिसलाइक किया, 2 वाले ने डिसलाइक किया, फिर 5 ने लाइक किया, फिर 4 ने डिसलाइक किया। इसका मतलब ये है। अब प्रॉब्लम में क्या दे रखा है, एक और चीज दे रखी है कि यूजर तभी डिसलाइक कर सकता है अगर उसने लाइक कर रखा हो। मतलब ऐसा है कि बंदा डिसलाइक बिना लाइक करे नहीं कर सकता, या तो लाइक करा होगा या अगर उसने डिसलाइक किया तो मतलब वो लाइक कैंसिल हो गया उसका। तो उसका मतलब ये है कि ओवरऑल एक्टिविटी बेसिकली जीरो होगी। तो फिलहाल ये है कि हाँ, ये दे रखा है कि जिसने लाइक किया वही डिसलाइक करेगा, और बंदा एक ही बार डिसलाइक कर सकता है, एक ही बार लाइक कर सकता है। और हमें अब एक सीक्वेंस दे रखे है भी, वो शफल्ड है बेसिकली। शफल्ड ए ऑफ 1 से लेकर ए ऑफ एन तक सारे शफल्ड है। अब हमें पता नहीं किस सीक्वेंस में यूजर ने एक्टिविटी की थी, मतलब जैसे कि ये अरे है, ये किसी ना किसी फॉर्म में शफल्ड होगा। अब हमें क्या निकालना है, हर एक सेकंड के लिए ये निकालना है कि मैक्सिमम लाइक्स और मैक्सिमम डिसलाइक्स क्या हो सकते थे उसमें। तो मान लो इसको कुछ ये अरे शफल किया गया, तो हमें ओरिजिनल अरे चाहिए होगा, बट हमें ओरिजिनल की जरूरत नहीं है। हमें एक्चुअली मैक्सिमम ओरिजिनल नहीं चाहिए ना हमें, और हम ओरिजिनल अपने हिसाब से क्रिएट कर रहे हैं। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक्स और डिसलाइक्स हर सेकंड के लिए निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट सेकंड की बात कर लें तो ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड पे हम यही चाहेंगे कि कोई लाइक आया हो। तो मान लो हमने 1 ले लिया। फिर सेकंड सेकंड की बात करें तो हमें फिर से चाहिए कि लाइक आया, लाइक चाहिए बेसिकली, क्योंकि हम बढ़ाना चाहते हैं नंबर ऑफ लाइक हर एक सेकंड के लिए। तो हर एक सेकंड के लिए पहले सेकंड के लिए मैक्सिमम 1 था, दूसरे सेकंड के लिए मैक्सिमम 2 है, क्योंकि हम यहाँ पर 2 डाल देंगे। फिर थर्ड सेकंड की बात आती है, थर्ड सेकंड में क्या करेंगे, 4 डाल देंगे, तो 3 लाइक आ गए बेसिकली। क्योंकि अगर हम यहाँ पे डिसलाइक डालेंगे इसका तो कोई फायदा नहीं है ना, हमारा लाइक कम हो जाएंगे, हमें मैक्सिमम चाहिए फिलहाल। तो फोर्थ सेकंड पे क्या होगा, फोर्थ सेकंड पे हम 5 डाल देंगे। इससे हमारे 4 लाइक हो चुके हैं अभी तक। फिफ्थ सेकंड पे क्या करेंगे, अब डिसलाइक ही बढ़े तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो -1 यहाँ पर 6 सेकंड पे, -2 आई गेस, हाँ। और 7 सेकंड पे -4। तो अगर आप मैक्सिमम कैलकुलेट करोगे हर एक का, वो क्या आएगा, पहले पे 1, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, चौथे पे 4, पांचवे पे 3 -1 हुआ है, फिर छठे पे 2, फिर सातवें पे 1। अब ये तो एल्गोरिथम था मैक्सिमम का। अब मिनिमम का क्या है, मतलब हमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइक चाहिए ना। तो देखो, अगर पहले सेकंड की बात करें तो लाइक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पहले डिसलाइक नहीं कर सकते, जब तक बंदे ने लाइक नहीं किया तब तक वो डिसलाइक कर ही नहीं सकता। तो पहले सेकंड पे हमेशा एक लाइक ही आएगा। अब दूसरे सेकंड पे क्या आएगा, अगर डिसलाइक आ सकता है हम डिसलाइक डालेंगे। और हमें डिसलाइक डालना चाहिए क्योंकि हमें मिनिमाइज करना है, तो जो भी डिसलाइक है ना हमें वो डालना ही डालना। और वो डिसलाइक तब भी डाल सकते हैं ना अगर उससे पहले वो लाइक कर चुका हो। तो हमें यहाँ पर लाइक भी उससे करवाना है जो डिसलाइक कर सके यहाँ पर। तो हम उसी से लाइक करवाएंगे। तो यहाँ पर -1। अब थर्ड सेकंड पे अब लाइक ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो जीरो एक्टिविटी, अभी मतलब किसी ने लाइक या डिसलाइक कर ही नहीं रखा, तो लाइक ही करना पड़ेगा। तो 2 ने लाइक किया, फिर फोर्थ पे 2 ने डिसलाइक किया। ऐसे करते करते हमारा मिनिमम तो आ ही जाएगा 10 10 10। और जब सारे डिसलाइक खत्म हो जाएंगे उसके बाद इंक्रीज होता रहेगा। तो उसका एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल है। मैं आपको बता देता हूँ क्या है इसका एल्गोरिदम, लिख के बता देता हूँ। तो ऐसे दे रखा होगा,
कुछ इन 10। हाँ, तो मैंने अरे इनपुट लिया। उसके बाद क्या किया मैंने, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन। पहले मैंने नंबर ऑफ डिसलाइक्स कैलकुलेट कर लिया, इंट एक्स इक्वल टू 0, और इफ ए ऑफ आई लेस देन 0 तो मैं उसको डिसलाइक में डाल दूंगा। तो इनिशियली क्या हो रहा है, जितने भी लाइक्स है मैं उतने डालते जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सी आउट, एक मैं काउंट ले लूंगा, इंट काउंट। अभी 0 है, तो काउंट प्लस प्लस होगा यहाँ पर क्योंकि लाइक बढ़ रहा है। तो सी आउट काउंट करूंगा, और वो कब तक करूंगा, जब तक ऐसा ना हो कि सारे लाइक खत्म हो जाए। तो एक्चुअली मैं नंबर ऑफ लाइक कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जैसे ही इफ यहाँ पर नहीं, हाँ, इफ काउंट इक्वल्स टू एक्स, सॉरी, इफ, एक मिनट, इफ काउंट इज ग्रेटर देन एक्स करना है बेसिकली। इफ काउंट इज ग्रेटर देन एक्स तो काउंट माइनस माइनस करूंगा। या नहीं, बेटर तरीका है मेरे पास, ये तो ठीक है। हाँ, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, सॉरी ग्रेटर देन एक्स आएगा। नहीं, इक्वल, हाँ इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स तो काउंट माइनस माइनस कर दूंगा। इससे क्या होगा, जब तक मतलब एक्स बार तो ये प्लस होता रहेगा, मतलब एक्स लाइक्स आते रहेंगे, उसके बाद डिसलाइक होना शुरू हो जाएगा जैसे ही आई ग्रेटर देन एक्स हुआ। और ये आई लेस देन एक्स के लिए, इफ आई इज लेस देन एक्स इसके लिए। हाँ, तो इससे मेरा मैक्सिमम का आ जाएगा, मैं सी आउट हैंडल कर दूंगा यहाँ पर। अब मुझे मिनिमम का निकालना है, तो मैं तब तक करूंगा जब तक डिसलाइक नहीं आते। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन, अब डिसलाइक निकालने तो n माइनस एक्स होते हैं वो, मतलब मैं चलो डिसलाइक के लिए भी अलग से लिख देता हूँ, इंट डी इक्वल्स टू n माइनस एक्स, इतने डिसलाइक है मेरे पास। तो 2 इंटू नंबर ऑफ डिसलाइक आई प्लस प्लस, इतनी बार मैं क्या करूंगा, इतनी बार मैं लाइक 1010 होता रहेगा, क्योंकि एक लाइक फिर एक डिसलाइक, एक लाइक फिर एक डिसलाइक, मतलब प्लस इक्वल टू 2 करूंगा यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी आउट 10 ऐसा, और उसके बाद जो बचे हैं उनमें ऐड ही होना बेसिकली। तो इंट आई इक्वल टू 2 इंटू डी, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, सी आउट आई माइनस 2 इंटू डी प्लस 1। इससे आ जाएगा आई गेस आंसर, कोई भी देख लेते हैं एक बार रन करके। 121 10 10 10, हाँ, तो ये सही काम कर रहा है बिल्कुल। हाँ, तो सही काम कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ सेकंड क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या है, इसमें लाइक एंड डेज है, और हर एक दिन में क्या हो सकता है, या तो एक गिनी पिग नया लेना पड़ेगा या डॉक्टर आएगा। अब डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर गिनी पिग्स का जेंडर चेक करता है। गिनी पिग्स के दो जेंडर होते हैं, मेल या फीमेल। और ये एक रूल है कि मेल और फीमेल एक साथ नहीं रहेंगे। एक्चुअली एवियरीज है, एवियरीज का मतलब मान लो कि हर्ट मान लो एक तरह से। तो हमें हर एक पिग को मतलब जो मेल पिग्स और फीमेल पिग है वो अलग अलग हट में रहने वाले हैं, ये तो पक्का ही है। और एक हट में दो से ज्यादा पिग रह नहीं सकते। और जब भी डॉक्टर आता है सबका जेंडर चेक करके जाता है। तो जैसे पहला एग्जांपल देख लो, तो क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने एक पिग लिया, हमें दिक्कत यह है कि हमें उसका जेंडर नहीं पता है। पहला पिग लिया, उसका जेंडर नहीं पता है। 1 का मतलब ये है कि एक पिग ऐड हो रहा है, 2 का मतलब ये है कि डॉक्टर आ रहा है। तो सबसे मैं ये वाला ले लेता हूँ एग्जाम्पल, है ना, एक बार। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले एक पिग आया, मुझे उसका जेंडर नहीं पता, तो मैं उसको पहले हट में डाल दूंगा। हट 1 में एक पिग डाला, फिर हट 2 में डालूंगा अगले को, क्योंकि मेरे को अगले का भी जेंडर नहीं पता है ना। तो मैं उसको अगले वाले में डाल दूंगा, मतलब एक और हट में डाल दूंगा। अब जो अगला है उसका भी जेंडर नहीं पता है, तो मुझे एक और हट लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे जेंडर नहीं पता है, तो मुझे अलग ही रखना पड़ेगा। मैं मतलब साथ में रख नहीं सकता दोनों को, किसी मतलब किसी भी पेयर को साथ में ही रखना, क्योंकि मुझे जेंडर पता ही नहीं है।
फिर अगले दिन डॉक्टर आया, उसने चेक किया जेंडर। तब जब उसने जेंडर चेक किया तो मुझे ये नहीं पता उनके जेंडर क्या क्या, पर ये पता कि डॉक्टर ने उनके जेंडर चेक कर चुका होगा। तो इसका मतलब क्या है, कुछ नंबर ऑफ मेल होंगे, कुछ नंबर ऑफ फीमेल होंगे। अब मान लो पी पिक्स थे, मतलब यहाँ पर तो 3 पिक है ना, तो कोई दो ऐसा होगा कि कोई 2 मेल होंगे या फिर कोई 3 मेल होंगे। पर मैं वर्स्ट वर्स्ट केस लेकर चलूंगा, है ना, वर्स्ट केस लेकर चलूंगा। चलो मान लो कि मेरे पास एक्स जो पी पिक्स थे उसमें से एक्स मेल है और एक्स पी माइनस एक्स फीमेल है, और मुझे एक्स एक्चुअली पता नहीं है। चलो मैं एक्स में से आधे आधे लाइक एक्स में से आधों के पेयर बना के हट में डाल देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम 2 पिक में हट में डाल सकता हूँ, है ना। तो x/2 हर्ट्स हो जाएंगी। ये फ्लोर डिवीजन है। और फीमेल के लिए कितनी होंगी, p-x/2 हर्ट्स, है ना। अब बचे कितने पिक है वो हमें पता नहीं कितने बचे हैं, वो इस पे डिपेंड करता है एक्स ऑड है या फिर p-x ऑड है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। मान ले तो मैं एक्स ऑड है, अगर एक्स ऑड है मेरे को एक और हर्ट चाहिए रहेगी, मतलब इन ये इतनी अमाउंट तो चाहिए रहेगी, मतलब हर्ट्स की, इसके अलावा एक और चाहिए रहेगी। और p-x भी ऑड है तो एक और हर्ट चाहिए रहेगी, है ना, एक और हर्ट चाहिए रहेगी। तो अगर तो लाइक एक्स ये दोनों ऑड तब होंगे जब पी इवन होगा, तभी ऐसा होगा ना कि ये दोनों ऑड है, क्योंकि ये जो था ये इवन अमाउंट इन दोनों से चला गया, इसके बाद दोनों ऑड है तो मतलब पी इवन था। तो अगर तो पी इवन है, पी मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, तो सिंपली अगर देखा जाए तो मुझे वो तो पता नहीं है कि वो कितने कितने हैं, पर मैं ये कर दूंगा लाइक p/2 का पेयर बना दूंगा, बेसिकली p/2 पेयर्स होंगे, उसके बाद अलावा 2 और घूम रहे होंगे। एक मिनट, नहीं नहीं, एक, हाँ, हम सॉरी, हाँ, अगर ये ले तो ऐसा है कि अगर ये ऑड है और ये ऑड है, तो ये जो सम निकल के आता है ये p/2 नहीं है। p/2 अगर ये दोनों ऑड है ना तो ये p/2 - 1 निकल के आता है, अगर ये दोनों इवन है तो ये p/2 निकल के आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे लाइक हाँ, तो कुछ p/2 था, तो इन दोनों का सम क्या है, इंडिविजुअली सम क्या है इन दोनों का, लाइक अगर ये हम 2 निकाल दें, अगर ये ऑड है, ऑड मतलब ये एक्चुअली एक्स बचा हुआ एक्स, जो बचे हुए नंबर होंगे वो 1 और 1 होंगे, है ना। अगर 1 एक मेल और एक फीमेल बचता है, लेफ्ट मेल इक्वल टू 1 एंड लेफ्ट फीमेल इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो p-2 पिग्स हमने हर्ट्स में डाले, तो p-2 पिग्स को हर्ट्स में डालने के कितने मतलब कितने हर्ट्स लगेंगे, p/2 - 1, है ना। और ये जो बचे इन दोनों के लिए +1 +1 हो जाएगा, p/2 - 1 +2, तो इसका जो है p/2 +1 हर्ट्स लगेंगे, है ना, इस केस में। और अगर लेफ्ट मेल इज इक्वल टू 0 एंड लेफ्ट फीमेल इज ऑल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि यही 2 केसेस बनते हैं, अगर आप देखोगे यही 2 केसेस बनेंगे एंड में, हम सबको पेयर अप करते जाएंगे और एंड में ये केसेस बनेंगे, या तो दोनों 0 या दोनों 1 है। अगर ये दोनों 0 है तो इनिशियली कितने पी, सारे पी के पी को हमने पेयर अप कर दिया, और पी के पी को पेयर अप करने का कितने वेज है, p/2, हाँ, तो p/2 हो गया। बट अभी हमें ये नहीं पता ना कि मेल और फीमेल कितने हैं, हो सकता है वो इन अंदर ही अंदर एक मिनट, p/2, हाँ, तो इस केस में p/2 है, बट एक्चुअली हमें सारे केसेस चेक करने हैं तो हमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा, क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते। इस केस में p/2 आ रहा है, इस केस में p/2 + 1 आ रहा है, बट हमें p/2 + 1 वाला केस लेना पड़ेगा टू बी सेफ, क्योंकि हमें पता नहीं है ना लेफ्ट ओवर मेल और लेफ्ट ओवर फीमेल कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ मेल ऑड है कि इवन है, हमें ये नहीं पता है, वो डॉक्टर ने हमें बताया नहीं है। तो हमें सेफ रहने के लिए उतनी हर्ट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है टेक द मैक्सिमम नंबर ऑफ हर्ट्स पॉसिबल। तो हमने एक तरह से ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हर्ट ले ली, जो कि p/2 + 1 इस केस में। और अगर ऑड है, ऑड वाले केस में क्या होगा, ऑड वाले केस में ऐसा होगा कि p-1 को तो पेयर अप करेंगे,
बाकी या तो एक मेल बचेगा, लेफ्ट मेल इक्वल टू 1, और लेफ्ट फीमेल इक्वल टू 1। इन दोनों में से एक केस होगा। तो दोनों केस में एक्चुअली p/2 प्लस 1 ही आता है। p/2 प्लस 1 क्यों? क्योंकि p ऑड है ना, तो p-1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वो p/2 ही आता है। मतलब फ्लोर है ये, फ्लोर p/2 मतलब p का फ्लोर बाय 2। तो p/2 प्लस 1 बचता है क्योंकि एंड में एक और बचता है। तो जो भी करो p/2 प्लस ऑड या p ऑड हो या इवन हो, तो नंबर ऑफ पिक्स बाय 2 हर्ट्ज चाहिए ही चाहिए। नंबर ऑफ पिक्स बाय 2 प्लस 1 हर्ट्ज चाहिए। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो p इक्वल टू 3 था, तो यहाँ पर हर्ट्ज कितने चाहिए? p/2 क्या है? 1, और 1 प्लस 1 क्या है? 2। तो 2 हर्ट्ज चाहिए यहाँ पर। पहले 1 2 3, 3 हर्ट्ज हमें मिल गई। अब जब इन डॉक्टर ने इनका जेंडर चेक किया तो टोटल हर्ट 2 ही चाहिए। तो हमारे पास ऑलरेडी 3 है, तो इनमें से तीनों को 2 में शिफ्ट कर देंगे। अब हर्ट 2 तक दोनों को डाल दिया, और जो नया पिक आएगा वो हर्ट 3 में आ जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हर्ट 3 लगी, हर्ट 3 में आ जाएगा। तो इसका अगर आप सोल्यूशन देखोगे, इसका सोल्यूशन भी इस वाले केस का 3 है। तो बेसिकली एल्गोरिदम कुछ नहीं है, एल्गोरिदम बहुत ही सिंपल है इसका। क्वेश्चन बस थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये। तो इसमें क्या है, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, मैं 2 वेरिएबल बनाऊंगा, एक x और एक आंसर। x मुझे ये बताएगा अभी तक फिलहाल कितनी हट यूज हो रही है, और आंसर बताएगा अभी तक मैक्सिमम हट कितनी यूज हो चुकी है। तो दोनों 0 थे इनिशियली। तो x के लिए मैं क्या करूंगा, इफ e ऑफ i इक्वल्स टू 0, सॉरी 1, मतलब नया पिक आया है, तो x प्लस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबर ऑफ हर्ट्स प्लस हो जाएंगी। एल्स क्या होगा, जितनी भी नंबर ऑफ हर्ट्स थी बाय 2 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। x इक्वल्स टू, सॉरी जितने नंबर ऑफ पिक्स थे, तो मैं पिक के लिए भी काउंट रख रहा हूँ, इंट p इक्वल टू 0, p प्लस प्लस p कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, तो एल्स क्या करूंगा, x इक्वल्स टू p/2 प्लस 1। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, अगर p 0 हुआ तो उस केस में भी 1 आ रहा है आंसर, जो कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर पिक 0 है तो एक भी हट नहीं लग रही ना। तो ये उस केस के लिए जब p इज ग्रेटर देन 0। तो बस यही करना है कि हाँ, यहाँ पर वो एक कंडीशन डाल देनी है, इफ p इक्वल टू 0, ये एक्चुअली मैं एंड में डाल देता हूँ, इफ p इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 0, और एंड में मैं आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर को मैं x ले लूंगा, और ये बहुत ही बढ़िया से सोल्यूशन काम कर जाता है। अगर इस वाले केस में भी देखोगे मतलब काम कर जाएगा बेसिकली। तो मैं थर्ड क्वेश्चन में मूव ऑन करता हूँ। मेरा थर्ड क्वेश्चन है द वेरी ब्यूटीफुल ब्लैंकेट। इसका मैंने इसमें n बाय मैट्रिक्स दे रखा है, और हमें ये चाहिए कि हर 4x4 मैट्रिक्स जो है उसका 1 2 3 लाइक, अगर मैं समझाऊँ तो जैसे ऐसा कुछ मैट्रिक्स है, ये मतलब ऐसे नंबर कर देता हूँ, नंबर वाइज डाल देता हूँ। ये 4x4 मैट्रिक्स है एक तरह से कुछ तो। हाँ, तो उसमें वो क्या कह रहा है, हमें इस तरह से एक n बाय m साइज का मैट्रिक्स बनाना है कि उसमें जो हर 4x4 साइज का मैट्रिक्स है उसमें ये ट्रू हो कि अ, हाँ, इन 4 एलिमेंट्स का जोर, ये 1 2 और 4 और 5 का जोर इन 4 एलिमेंट्स के जोर के इक्वल हो, यानी कि एलिमेंट 1 2 4 और 5 का जोर इक्वल्स टू 10 11, और 1 2 4 5 का जोर इक्वल्स टू 10 11 13 और 14 का जोर। अगर ये ऐसा है, और ये बाकी दो के लिए भी सेम है एक्चुअली, बाकी 2x2 वाले मैट्रिक्स बने उनके लिए भी सेम है। तो उन दोनों के लिए भी ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, 8 9 11 12, और उसका जोर इक्वल होना चाहिए 3
4, 6 और 7। तो ये तो कंडीशन ट्रू होना चाहिए हर 4x4 मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स के लिए। तो मैंने इसका बहुत ही सिंपल सा एक सोल्यूशन सोचा कि अगर मैं ऐसा करूं कि हर 2x2 वाले मैट्रिक्स को, हर 2x2 वाले मैट्रिक्स का जॉर ही 0 बना दूं, तो मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि अगर हर 2x2 वाले मैट्रिक्स का जॉर 0 है, तो ऑब्वियसली बाकी जो भी 2x2 मैट्रिक्स होंगे वो सारे उसके जॉर के इक्वल होंगे। तो कोई भी 4x4 मैट्रिक्स में कंडीशन तो ट्रू होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर 2x2 मैट्रिक्स को इक्वल बना रहा हूँ 0 के, उसका जॉर 0 के इक्वल बना रहा हूँ। और मुझे ये भी करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स यूज हो। तो मैं यूनिक नंबर, और मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नंबर यूज करने वाला, तो इसका मतलब मैं सारे के सारे यूनिक ही यूज करने वाला हूँ। एन इंटू एम नंबर्स अलग यूज करने ही वाला हूँ। और सबके लिए ऐसा होना चाहिए कि जॉर इक्वल्स टू 0 हर 2x2 सब मैट्रिक्स के लिए। तो मैंने उसके लिए एक चीज सोची थी कि मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे हर 2x2 वाले मैट्रिक्स को 0 का जॉर 0 करना है, तो मुझे ये चाहिए कि एक रो में 2 एलिमेंट्स का, अगर मैं लाइक मान लो ऐसा कुछ मैट्रिक्स है, इस फॉर्म, मतलब ऐसा कुछ है। हाँ, तो मुझे ये वाली रो और ये वाली रो, अगर सॉरी हाँ, ये दोनों का जोर इक्वल टू ये दोनों का जोर कर दूं, तो ये 2x2 वाले मैट्रिक्स का तो इक्वल हो ही जाएगा, मतलब 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर इन दोनों का जोर इक्वल कर दूं, ये दो और ये दो, और साथ ही साथ ये दो और ये दो का भी कर दूं, तो इनका भी 0 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर जो एक रो में 7 एडजेसेंट वाले एलिमेंट्स का जो जोर है, वो सब में इक्वल कर रहा हूँ बेसिकली, नीचे नीचे नीचे। फिर मैंने सोचा कि मैं आगे वाले 2 एलिमेंट्स का इनके इक्वल करूं, ऐसे ऐसे। फिर इन 2 एलिमेंट्स का नीचे वाले को इक्वल करूं, तो इससे सारे 2x2 सब मैट्रिक्स हो जाएंगे 0। बट इसमें एक और चीज रहती है। वो क्या रहती है, वो रहती है कि कॉलम वाइज भी देखना पड़ेगा। एक मिनट, कॉलम वाइज देखना पड़ेगा क्या? कॉलम वाइज, एक्चुअली कॉलम वाइज देखना नहीं पड़ेगा इसमें फिर, क्योंकि मैंने सारे 2x2 मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म में इक्वल कर दिया रो वाइज, तो कॉलम वाइज देखना नहीं पड़ेगा। तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये दो का जोर इन दोनों के इक्वल हो, फिर इन दो का जोर इन दोनों के इक्वल हो, मतलब ऐसा चलता रहे। मतलब ये कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का जोर इक्वल हो बेसिकली। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली रो नंबर यूज किया बेसिकली। तो मैं हर एलिमेंट का लाइक हर एलिमेंट के लिए ये कर रहा हूँ कि इन दोनों का जोर इक्वल होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अ, इन दोनों की जो एक बिट है, लाइक मान लो कि रो आई इक्वल टू एन है, और कॉलम इक्वल टू एक्स है कुछ, कॉल इक्वल टू एक्स। तो आई इक्वल टू 2 के लिए कॉल इक्वल टू एक्स, ऐसा। तो मुझे क्या चाहिए, आई कॉमा एक्स, लाइक ए ऑफ आई कॉमा एक्स, जोर ए ऑफ आई कॉमा वाई इक्वल्स टू ए ऑफ आई प्लस वन कॉमा एक्स, जोर ए ऑफ आई प्लस वन कॉमा वाई। ये वाई एक्चुअली एक्स प्लस वन ही है। तो मुझे ये कंडीशन ट्रू करनी है बेसिकली, ये करना है। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि लाइक हाँ, इन दोनों की एक बिट में ऐसी कर दूं कि लाइक दोनों ऊपर और नीचे वाले में एक बिट सेम है, एक बिट अलग है। लाइक मैं कुछ बड़ी एक 2 बिट्स लेता हूँ, एक कुछ बड़ी है बिग, और एक स्मॉल। ये 2 बिट्स ली मैंने, है ना। अब मैंने बिग वाली, एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, बिग वाली इन दोनों में डाल दी, और स्मॉल वाली इन दोनों में। लाइक बिग वाली जो बिट थी पहले वाले में और दूसरे वाले में, दोनों में डाल दी, ताकि दोनों का बिग वाली बिट का जोर तो 0। लेकिन जो स्मॉल वाली बिट एक में डाली और दूसरे में नहीं डाली, तो जो इनका जोर निकल के आएगा वो हो जाएगा स्मॉल बेसिकली। और अगर मैं इसमें देखूं, तो इस इन दोनों में मैंने बिग वाली नहीं डाली, इन दोनों में बिग वाली है ही नहीं, तो भी जोर 0 ही आ रहा है। मैंने इन दोनों में बिग वाली डाली थी, इन दोनों में नहीं डाली थी।
तो उस बिट के लिए तो दोनों के लिए इक्वल आ गया। अब मैंने इसमें स्मॉल डाली और इसमें स्मॉल डाली, तो स्मॉल इसमें स्मॉल वाली नहीं डाली, तो ऊपर वाले में जोर स्मॉल आया तो नीचे वाले में भी जोर स्मॉल आएगा, तो दोनों का जोर इक्वल हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ऐसी कोई दो अलग अलग बिट्स रखूं मैं, ताकि लाइक मैं जो रो वाइज है उनमें सेम बिट डाल सकूं और जो कॉलम वाइज है उनमें अलग बिट डाल सकूं। तो इस तरह से मैंने सोचा, तो मैंने ये डिड्यूस किया कि मैं रो नंबर और कॉलम नंबर से डायरेक्टली कर सकता हूँ, मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो रो नंबर के अकॉर्डिंग मैं अगर करूँ तो बहुत ईजी हो जाएगा मेरे लिए। क्योंकि अगर मान लो पहले दो एलिमेंट्स की रो आई थी और नीचे वालों की i+1 थी, है ना, और इनका कॉलम क्या है, कॉलम कुछ x है और i, x+1, और नीचे वाले का क्या है, i+1, x+1। तो मैंने इन दोनों का अगर मैं रो वाइज जोर लूं, तो देखो ये वाली बिट तो कैंसिल हो जाएगी, पर ये वाली इसका जोर निकल के आएगा बाहर। तो इसका जोर क्या आता है, x जोर x+1, है ना, और इसका जोर क्या आता है, इसका जोर भी x जोर x+1 आता है। तो एक तरह से मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल गया। अगर मैं दोनों एक बिट रो लूं और एक बिट कॉलम लूं, तो मेरा जो जोर है वो इक्वल आ रहा है। पर दिक्कत ये है कि जो ये कॉलम नंबर और रो नंबर है 1 से लेकर 200 तक जा रहे हैं, तो एक बिट में तो स्टोर नहीं होने वाले, बहुत सारे बिट्स होने वाले हैं। तो ऐसा होगा कि कोलिजन होगा, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे नंबर रिपीट हो जाए। बट मेरे पास एक सहूलत है, मतलब एक लाइक रिलैक्सेशन है, कि मैं बी ऑफ आई ऑफ जे की वैल्यू 2⁻63 तक ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, 200 तक ये ना इसके नंबर, तो कितनी बिट्स लेते हैं, 8। तो मैं क्या कर दूंगा, कॉलम वाले साइड के लिए मैं 2⁸8 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि बिट्स इंटरसेक्ट ना करें। तो मेरा जो भी नंबर होगा वो एक्चुअली किसके इक्वल होगा, मैंने ये किया ए ऑफ आई ऑफ जे इक्वल टू आई प्लस 256 इंटू जे। ये मेरा बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, लाइक ये सॉल्यूशन निकल के आ जाता है इसका। मैंने लिटरली ये सॉल्यूशन ही लिखा है इसका। तो मेरा यही सॉल्यूशन है कि लाइक ए ऑफ आई ऑफ जे इक्वल्स टू आई प्लस 256 इंटू जे। क्योंकि मैंने एक्चुअली इसकी बिट शिफ्ट कर दी, जो जे वाले की बिट्स है वो शिफ्ट कर दी, ताकि इनमें इंटरसेक्शन ना हो, ताकि ये एकदम यूनिक नंबर दे सके मुझे। अब मैं मूव ऑन करता हूँ डी वाले पे। डी प्रॉब्लम में क्या था, लाइक हाँ, तो ऐसा है कि एन गिफ्ट शॉप है और उसमें हर गिफ्ट शॉप में 2 डिपार्टमेंट है। तो या तो लाइक जो बंदा साशा है वो एक लाइक पहली डिपार्टमेंट में जा सकते हैं या दूसरे डिपार्टमेंट में। तो ऐसा है कि पहले डिपार्टमेंट में उसके पहले दोस्त के लिए गिफ्ट मिलेंगे, और जो दूसरा सॉरी डिपार्टमेंट नहीं, स्टोर स्टोर, या तो हर एक डिपार्टमेंट में या दो में से किसी एक स्टोर में जा सकता है। तो पहले स्टोर में से पहले दोस्त के लिए गिफ्ट मिलेंगे और दूसरे स्टोर में से दूसरे दोस्त के लिए। तो उसे ऐसा करना है कि जो मैक्सिमम प्राइस हो किसी भी गिफ्ट का दोनों में, उसका डिफरेंस 0, मतलब सॉरी डिफरेंस मिनिमम हो। दोनों के लिए जो मैक्सिमम प्राइस का गिफ्ट लिया है उसका डिफरेंस मिनिमम हो। और ऐसा भी है कि एटलीस्ट एक गिफ्ट तो लेना चाहिए उसको दोनों के लिए, ऐसा। लाइक मान लो ऐसा है कि एन डिपार्टमेंट है, तो कुछ ऐसे प्राइजेस है, लाइक पहले फ्रेंड के लिए ये पहले स्टोर के प्राइजेस है और दूसरे स्टोर के लिए ऐसे कुछ। तो इसमें अगर देखा जाए तो मिनिमम क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर 6 लूं और यहाँ पर ये वाला 5 लूं, बाकी जो मर्जी लेता रहूं, क्योंकि ये मैक्सिमम है ना, 6 और 5 इनके इंडिविजुअल मैक्सिमम्स है। तो अगर मैंने लाइक पहली शॉप में से कुछ भी लिया, सेकंड शॉप में से कुछ भी लिया, थर्ड शॉप में से मान लो ये वाला गिफ्ट लिया, फोर्थ शॉप में से कुछ भी लिया, फिफ्थ शॉप में से कुछ भी लिया, सिक्स शॉप में से ये वाला गिफ्ट लिया, तो इसमें इस जो सेकंड वाले के लिए मैक्सिमम 5 है और फर्स्ट वाले के लिए मैक्सिमम 6 है, तो 6 - 5 1 आ जाएगा। एक तो ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये करूं कि ये दोनों गिफ्ट ना लेकर मैं अगर ये इधर गिफ्ट ले लूं, और जो पहले वाले के लिए मैं ये वाला गिफ्ट लूं, पहले वाले के लिए मैं 5 वाला लिया लेकिन 6 वाले नहीं लिया, 6 उसकी जगह मैंने दूसरे वाले के लिए यहाँ पर गिफ्ट ले लिया, और उसके बाद एंड में
मैंने दूसरे दोस्त के लिए ये वाला गिफ्ट लिया, तो दूसरे दोस्त के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गिफ्ट लिया वो 5 है, और पहले दोस्त के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गिफ्ट लिया वो 5 है, तो आंसर 0 हो जाएगा, जो कि मिनिमम है। तो हमें वही आंसर, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। पर ये हम करेंगे कैसे, सबसे मेन सवाल ये है। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं एक एक फ्रेंड के गिफ्ट को फिक्स कर दूं कि अगर ये मैक्सिमम है तो दूसरे की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, मैंने ये सोचा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक्चुअली पहले अरे को सॉर्ट करूंगा, जो ए है उसको मैं सॉर्ट करूंगा, ए को मैं सॉर्ट करने वाला हूँ। और ऐसा है कि अगर मैंने एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं बड़े से छोटे पे आ रहा हूँ। ए को सॉर्ट किया तो मतलब मैक्सिमम प्राइस वाले गिफ्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आइटरेट कर रहा हूँ, मैक्सिमम प्राइस वाले गिफ्ट को सबसे पहले उठा रहा हूँ। मान लो कि मैंने ए में मैक्सिमम प्राइस वाले गिफ्ट को उठाया, मैंने ऐसे किया। एक्चुअली जब मैंने ए को सॉर्ट किया तो बी भी अपने आप सॉर्ट हो जाएगा उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में ए हुआ है। वो बहुत ज्यादा, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा हो। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मान लो लास्ट वाले गिफ्ट को आई इक्वल टू n-1, तो वो मैक्सिमम है, ए का मैक्सिमम है, मैंने वो उठाया। अब मैं बी में चेक करूंगा, बी में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली मैं एक सेट में स्टोर कर रहा हूँ, सेट एस, इसमें स्टोर कर रहा हूँ कि बी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो मैंने बी की पॉसिबिलिटी स्टोर की इसमें ऑलरेडी। तो बी में इंसर्ट कर दी बी की सारी वैल्यूज, एस डॉट इंसर्ट बी, बी की सारी वैल्यूज। तो ये मल्टी सेट है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि मल्टी सेट लो। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो सेट में से इरेज करूंगा बी की वैल्यू इस इंडेक्स पर। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी अगर मैंने यहाँ पर सॉरी एस डॉट इरेज बी ऑफ आई, मैं ऐसा क्यों करूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने ये वाला गिफ्ट लिया तो मैं बी का वो वाला गिफ्ट ले नहीं सकता ना, दूसरे फ्रेंड के लिए उस डिपार्टमेंट में गिफ्ट ले नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस डिपार्टमेंट में पहले फ्रेंड के लिए गिफ्ट ले चुका हूँ, इसको मैं मान चुका हूँ मैंने ले लिया वो, और वो मैक्सिमम है ये माना है। तो मैं एक तो ये रेज कर दूंगा और सेट में सर्च करूंगा ऐसी ऐसी वैल्यू जो कि मिनिमम डिफरेंस दे मेरे करंट मैक्सिमम के साथ। तो जो भी दे रहा है वो मतलब आंसर को मिनिमाइज कर देगा फिलहाल। बट इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद अगर मैं अगले वाले पे मूव ऑन करता हूँ, छोटे वाले गिफ्ट पर, छोटे प्राइस वाले गिफ्ट पर जाता हूँ। अब ऐसा होगा जो मेरा बड़े प्राइस वाला गिफ्ट था वो मैं फर्स्ट स्टोर से ले नहीं सकता। मतलब अगर मैं आई इक्वल टू n-2 है मान लो, तो जो आई इक्वल टू n-1 वाला था, आई इक्वल टू n-1 वाले के लिए स्टोर 1 पे जा ही नहीं सकता, नॉट स्टोर 1, क्योंकि मैक्सिमम तो मेरा n-2 वाला है ना। तो जो बड़ा वाला था उसको मैक्सिमम रहा ही नहीं, अगर वो मैक्सिमम नहीं है तो मतलब उस पर मैं गया ही नहीं, तो मुझे स्टोर 2 पे जाना पड़ेगा। तो गो टू स्टोर 2, मुझे स्टोर 2 पे जाना ही पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्चुअली एक और सेट बना लूंगा, मल्टी सेट एक और आर। इसमें मैं क्या स्टोर करूंगा, इसमें मैं बेसिकली आर डॉट इंसर्ट जो अभी अभी जो मैक्सिमम निकला उसका मैं बी ऑफ आई इंसर्ट कर दूंगा। और आर में जो भी है ना, जो भी एलिमेंट है वो तो पक्का हमें लेना ही लेना है। तो जो आर में जो भी मैक्सिमम वैल्यू थी वो ली मैंने, एक तो आर की मैक्सिमम वैल्यू ली, और उसके अलावा उसके साथ मैंने आंसर चेक किया कि उसके साथ मिनिमम आ रहा है कि नहीं। और आर की मैक्सिमम वैल्यू के अलावा मैं दूसरे सेट जो एस वाला सेट है उसमें भी सबसे क्लोजेस्ट देख रहा हूँ। तो बेसिकली इन दोनों का जो कॉम्बो बनता है उनसे बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। मैं बस ए को सॉर्ट करके पीछे से आइटरेट कर रहा हूँ, और इजीली एन लॉग एन में इसका सॉल्यूशन आ जाता है। भैया हाँ अगर एक बार वो स्लाइड दिखाओगे पेज वाला। हाँ, अगर इधर हम फर्स्ट फॉर लूप है ना, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर हमारा सॉर्ट होने के बाद ith एलिमेंट वो मैक्सिमम अगर लिया तो कितना मिनिमम डिफरेंस आएगा, वो हाँ इसे ना। हाँ, सो अगर इधर हमको अगर फर्स्ट एलिमेंट मतलब n-1 एलिमेंट पे हम तो वो मैक्सिमम ले लिया, तो एच डॉट एरेज बी ऑफ आई मतलब वो स्टोर से हम सेकेंड एलिमेंट उठा नहीं सकते। मतलब एच डॉट एरेज बी ऑफ आई मतलब पूरा चले जाता ना भैया, मतलब अगर 2-3 बार है तो एच डॉट फाइंड, पूरा। एच हाँ डॉट ठीक है। और उसके बाद जब हम n-2 पे जाएगा मतलब हम पीछे से आके सेकंड सेकंड मैक्सिमम एलिमेंट होता है ना, उसको हाँ मैक्सिमम मान के मिनिमम डिफरेंस निकल रहा है। मतलब वो हम n-1 इंडेक्स पे जो है, तो हाँ हम उस पे सेकंड सेकंड स्टोर से लिया है ना। हाँ। मतलब ये आर का समझ नहीं आ रहा, मतलब अरे दूसरा मल्टी से आर में क्यों मैंने ले रहा है। आर मल्टी सेट में मैंने ये डाला है
कि कौन कौन से एलिमेंट्स मेरे को लेने ही लेने, मतलब दूसरे स्टोर से क्या क्या लेना ही लेना, लाइक कौन कौन हाँ से मतलब लेने ही पड़ेंगे। इस इस एग्जांपल में दूसरे स्टोर से पक्का n-1 इंडेक्स पे जो है वो हाँ लेना ही पड़ेगा। हाँ, तो वो अच्छा आर में ठीक है। स्टोर, आर हाँ में वो स्टोर। आर में स्टोर होगा, ओके। हाँ, हाँ तो उसके बाद। आर में से मैं आर का जो भी मैक्सिमम है वो लूंगा और उससे मिनिमम देखूंगा। अच्छा अब बट आर में तो हम लोग को एक लूप चला करके ऑल एलिमेंट्स इंसर्ट करने पड़ेंगे ना, मतलब i+1 से लेकर के n-1 तक नहीं के। ना, मैं एक एक करके, लाइक एक एक करके इंसर्ट कर रहा हूँ ना, तो दिक्कत क्या है, लाइक दो फॉर लूप, दूसरी फॉर लूप चलाने की जरूरत नहीं है ना अगर मेरे। अच्छा ओके ओके, अच्छा ठीक ठीक समझ गया। तो सो ये समझ आ गया, नेक्स्ट पे मूव ऑन करूँ। वो समझ आ गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन कर जाता हूँ। ये है ई प्रॉब्लम। इसमें क्या था, इसमें मुझे दे रखा है कि हाँ एन एल्बम्स है, और एन एल्बम्स में कुछ नंबर ऑफ ट्रैक्स है, ठीक है। और लाइक एन एल्बम्स है, उसमें हर एक एल्बम में कुछ के नंबर ऑफ ट्रैक्स है और उनकी कुछ वैल्यूज है। अब इसमें ऐसा है कि हमें किसकी, हम आशा की एक्साइटमेंट बढ़ानी है। तो एक्साइटमेंट कैसे बढ़ती है, अगर वो ट्रैक अभी तक का मैक्सिमम वैल्यू वाला ट्रैक है तो उससे एक्साइटमेंट बढ़ती है। अभी तक का जो भी मैक्सिमम वैल्यू ट्रैक है, मान लो अगर इस वाले में देखो, मैं 4 पे गया तो 4 अभी मैक्सिमम है तो उस पर एक्साइटमेंट बढ़ी, फिर 9 पे गया, 9 भी अभी मैक्सिमम है तो उस पर एक्साइटमेंट बढ़ी। फिर मैं 4 पे गया तो एक्साइटमेंट नहीं बढ़ेगी, 6 पे गया नहीं बढ़ेगी, 8 पे गया नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो छोटे हैं, 9 मैक्सिमम है। तो बेसिकली मुझे ये एक तरह से सारे एल्बम किसी भी ऑर्डर में ले सकता हूँ, तो मुझे ऐसे ऑर्डर में लेना है ताकि ये मैक्सिमम है, जो ओवरऑल मेरा एल्बम का वो है, एक्साइटमेंट है वो मैक्सिमम है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, तो मैंने ऐसे सोचा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा सकते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे लगाएंगे कि डीपी ऑफ एक्स का मतलब है, अगर एक्स मैक्सिमम है अभी तक का तो उसमें मोस्ट लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्साइटमेंट कितनी है, अगर एक्स मैक्सिमम है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्साइटमेंट कितनी है, डीपी ऑफ एक्स ये बता रहा है। तो एक तो ये चीज है, ठीक है। तो हमें उसके लिए क्या करना है, लाइक मैं एक तरह से लिख देता हूँ यहाँ पर, लाइक मेरा कुछ ऐसे एक्साइटमेंट का कुछ अरे होगा, 4 9, ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, 4 9 4 6 8। ये वन हो गया, फिर ए टू में क्या लिया, 7, फिर 8 6 फिर 1, ठीक है। 7 A3 8,6, फिर A4 1, ठीक है। तो ये चार मेरे अरे हैं और इनमें ये ट्रैक्स थे। अ, तो मुझे क्या करना है, लाइक मुझे डीपी ऑफ एक्स निकालना है, मतलब अगर ये मैक्सिमम है तो क्या डीपी आएगी। तो ऑब्वियसली जो कम वैल्यूज होंगी उनकी डीपी में पहले निकालना चाहूंगा। तो कम वैल्यूज किस पे आएंगी, जिसका जैसा रहेगा ओवरऑल मैक्सिमम सबसे कम है वो उस पे आएगी। तो मैं सबसे पहले तो सॉर्ट करूंगा इनको उस ऑर्डर में कि जिसका मैक्सिमम सबसे कम है वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो मान लो मैं अब लाइक किसी इस पे हूँ, मतलब आयत पे हूँ, इस पे हूँ, मतलब मैं अभी तक की डीपी निकाल चुका हूँ इससे पहले की, जो जो अरेज आए थे। लाइक सबसे पहले मैं A4 ऑफ 1 पे निकालूंगा, तो डीपी ऑफ 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा ऑब्वियसली। और इसके बाद मैं अगला मैक्सिमम है इसका 7 का, तो डीपी ऑफ 7 एक्चुअली 2 होगा अगर आप देखोगे, पर बात यह कि निकालना कैसे है। तो मैं आपको इस वाले में समझाता हूँ। जब मैं इस वाले में आया, लाइक A1 4,9,4,6,8, अगर मैं इस वाले में आया तो इसका मतलब ये सारे में जा चुका हूँ, तो इन सबकी डीपी ऑलरेडी इवेल्युएटेड होगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले 4 पे जाऊंगा, तो मैं ये देखूंगा कि लाइक 4 से कम कितने एलिमेंट्स हैं, लाइक सॉरी 4 से कम क्या क्या है, 4 से कम है 3 to 1 है ना। तो अगर 4 मैक्सिमम हो अभी तक का, अगर 4 अभी तक का मैक्सिमम हो, तो मैं एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, मुझे डीपी ऑफ 3 से कम कम, डीपी ऑफ 4 से कम कम जो भी है उन सबका मैक्सिमम चाहिए, लाइक डीपी ऑफ 3 डीपी ऑफ 2 डीपी ऑफ 1 सबका मैक्सिमम लूंगा और +1 कर दूंगा। बेसिकली ये करूंगा। तो अभी मैंने कुछ लाइक इंट एक्स बनाया था, इंट एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू मैक्स ऑफ एक्स कॉमा
मैं एक्चुअली रेंज मैक्सिमम ले लूंगा। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेगमेंट ट्री बना रहा हूँ। सेगमेंट ट्री में एक्चुअली अगर देखोगे आप 0 से लेकर सॉरी 2 × 10⁵ तक की वैल्यूज, तो दिक्कत नहीं आएगी सेगमेंट ट्री से। सेगमेंट ट्री में मैंने रेंज मैक्सिमम लिया 0 से लेकर रेंज 0,3 ये करा। इससे मेरा अभी तक का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। ठीक है। एक्चुअली मैं 2 सेगमेंटरी बना रहा हूँ। दूसरा इसलिए क्योंकि मुझे अब इंटरनली इस अरे के लिए भी चाहिए। इंटरनली क्यों? क्योंकि अगर मैं जैसे मान लो 9 पे गया, तो मुझे ये भी देखना है ना कि 4 से कितना फर्क पड़ा उससे। सिर्फ इससे नहीं कि लाइक इससे पहले जितने रहे हैं उससे तो फर्क पड़ ही रहा है, अब इंटरनली भी तो फर्क पड़ता है ना। अगर मान लो 4 के लिए कुछ आंसर था, तो अगर 9 पे आया तो 4+1 कुछ हो जाएगा, है ना। तो वो करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक 9 के लिए भी। तो 9 के लिए अगर मुझे चाहिए तो जब मैं 9 पे आया तो मुझे इस अरे का इंटरनली रेंज मैक्सिमम चाहिए 4 के लिए। तो मैं जब 9 की बारी आई तो मैं क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू मैक्स, ये जो x था वो 4 के लिए था, तो मैं रेंज में अपडेट कर दूंगा। लाइक सेगमेंट जो दूसरा 2 सेगमेंटरी बनाया ना, तो दूसरे वाले में अपडेट कर दूंगा। तो अपडेट में मैं क्या करूंगा, जो इसका 4 वाला है 4 वाले पे मैं क्या डालूंगा, x डाल दूंगा। अब मैं 9 के लिए वैल्यूएट कर रहा हूँ। 9 के लिए कैसे होगा, 9 के लिए x इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ x कॉमा, एक तो मैक्स ऑफ रेंज ऑफ 0 से 8 तक, 0,8 तक। क्योंकि लाइक पहले जो भी एक लाइक डीपी ऑफ 0 से डीपी ऑफ 8 तक जो भी है वो उसका मैक्सिमम। एक्चुअली यहाँ +1 लगाना भूल गया मैं, सॉरी। यहाँ पर +1 और यहाँ पर +1। ठीक है, एक तो ये होगा। और दूसरा क्या, जो दूसरा सेगमेंटरी है उसमें देखना है x इक्वल टू मैक्स ऑफ x कॉमा मैक्स मैक्स ऑफ रेंज 2 ले लेता हूँ, रेंज 2 ऑफ 0,8। 8 क्यों? क्योंकि 9 से कम होना चाहिए ना, 9 से कम जो भी है उसका ले लूंगा मैं, +1 ये। तो ये बहुत ही सिंपल है, लाइक सिंपली इससे मेरा वो आ जाएगा कि करंट एलिमेंट के लिए अभी तक डीपी क्या है, मतलब मैक्सिमम क्या है। और मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा इंट k इक्वल टू 0, जो कि सारे x का मैक्सिमम ले, k इक्वल टू मैक्स ऑफ k कॉमा x। ये एक्चुअली आइट्रेशन हो रही है, पहले 4 पे क्या फिर 9 के लिए क्या। और k इक्वल टू k कॉमा k इक्वल टू मैक्स ऑफ k कॉमा x तो हर बार होगा, हर आइट्रेशन के लिए। तो एंड में मैं क्या करूंगा, लाइक इसका जो भी मैक्सिमम है ना, इसका जो भी मैक्सिमम है उस वाली डीपी पे डाल दूंगा, डीपी ऑफ मैक्स ऑफ a1 इक्वल्स टू k। लाइक ये अपडेट कर दूंगा रेंज में, बेसिकली रेंज में ये चीज अपडेट कर रहा हूँ। और एक और चीज ध्यान रखना, लाइक जब मैं 4 पे गया तो 4 पे एक्चुअली मैं इवेल्युएट नहीं करूंगा क्योंकि इससे पहले एक मैक्सिमम आ चुका है 9। तो 4 पे किसी भी डीपी का वैलिड आंसर नहीं हो सकता, मतलब 4 पे कभी एक्साइटमेंट बढ़ेगी नहीं। तो मैं जब यहाँ पर 9 के बाद 4 आएगा ना, इसको स्किप मारूंगा, फिर 6 आएगा उसको भी स्किप मारूंगा क्योंकि वो 9 से छोटा है, फिर 8 आएगा तब भी स्किप मारूंगा क्योंकि वो 9 से छोटा है। तो इन पे मुझे वैल्यूएट करना ही नहीं है। और एक एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि जब मैंने रेंज में अपडेट किया तो मैं वापस लाइक अब मैं अगर मैं हर सेगमेंटरी हर एक अरे के लिए बनाता हूँ और हर एक सेट ऑफ इनपुट के लिए बनाता हूँ, क्योंकि 2 × 10⁵ साइज का है मेरा सेगमेंटरी, तो मैं हर एक के लिए बनाता हूँ तो बहुत ज्यादा मेमोरी और टाइम लग जाएगा, है ना। तो मुझे तो एक में ही काम करना चाहिए। तो अगर मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सल सेगमेंटरी बना ले रहा हूँ 2। और मैं जब अपडेट करता हूँ ना, अपडेट करने के बाद जब उसका यूज खत्म हो जाए बाद में, मैं उसको वापस अपडेट करके उसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू को इक्वल कर देता हूँ। सिंपली मैं सिंपली ये करता हूँ, उसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू के इक्वल कर देता हूँ अपडेट करके। तो बस मैं जब मैंने यहाँ पर एक बार आइट्रेट किया, मैं वापस आइट्रेट करके जो दूसरा वाला सेगमेंटरी है उसमें सब वापस 0 कर देता हूँ या जो भी वैल्यू थी। और जब एक बार एक टेस्ट केस खत्म हो जाए तो मैं जो जो ओवरऑल अपडेट से पूरे बड़े वाले सेगमेंटरी में उसमें वापस मैं इनिशियल वैल्यूज को डाल देता हूँ। तो इसका एक बार मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। हाँ, तो इसका कोड ऐसा कुछ है। एक बार मेरा एक्चुअली ये इसमें एक छोटी सी गलती थी इस वाले कोड में।
बहुत ही माइन्यूट सी। वो ये थी कि मैंने एक्चुअली क्या किया था, मैंने वो ये कंडीशन नहीं लगाई थी कि कहाँ थी, एक मिनट और हाँ, एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक कंडीशन नहीं लगाई थी जो मैंने दूसरे वाले में लगाई है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या कंडीशन थी। हाँ, तो मैंने इसमें ये कंडीशन नहीं लगाई थी कि इफ यू इज लेस देन इक्वल टू आर कंटिन्यू। एक्चुअली इसका मतलब क्या है, अगर ये मैक्सिमम से कम है तो मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने एक्चुअली जब मैक्सिमम से कम था तब भी इसको चला के रखा, तो इससे मेरा आंसर ज्यादा आ गया था जो कि कम आना चाहिए था, तो इसलिए मेरा रॉन्ग वन 31 में था। आप देख सकते हो। सॉरी, हाँ इसमें नहीं, दूसरे वाले में हुआ था। तो हाँ, दूसरे वाले में इसलिए गलत हुआ था क्योंकि मैंने वो कंडीशन लगाई थी जब एलिमेंट मैक्सिमम नहीं है तो उस पर कैलकुलेट करना ही नहीं है डीपी, क्योंकि उस पर आंसर जो भी है वो वैलिड ही नहीं होगा। तो बस मैंने दो सेगमेंट मेंटेन किया है और सबके लिए मैक्सिमम निकाल लिया। उसके बाद मैं बस अपडेट करता गया जैसे मैंने आपको समझाया। तो ये था मेरा कोड, और मैं अब जाता हूँ अगले प्रॉब्लम पर, जो कि एफ यानी कि डी प्रॉब्लम है डिमांड का। तो ये इसमें एक एक्चुअली ग्राफ दे रखा है, और उस ग्राफ में क्या हो रहा है, एक सिटी दे रखी है। हाँ, वो पहली सिटी में, एक बंदा पहली सिटी में, और उसको एन सिटी में जाना है, एनथ सिटी में जाना है। और हर सिटी से दूसरी सिटी जाने के फ्लाइट के पैसे लिखे हुए अलग अलग से, कितने तो पैसे लगेंगे, और उसके पास इनिशियली भी कुछ पैसे हैं। और एक चीज वो ये भी कर सकता है कि वो हर एक सिटी में रुक के शो कर सकता है, और उसको उस सिटी के हिसाब से उसको उतने पैसे मिल जाएंगे W5। मतलब जो सिटी है उस हिसाब से उसको उतने पैसे मिल जाएंगे। तो वो पैसे बढ़ा भी सकता है ताकि वो सिटी अंत तक पहुंच पाए। तो उसे ये निकालना है कि वो लाइक मिनिमम कितने दिनों में उस सिटी तक पहुंच जाएगा। मेन चीज ये है, लाइक मिनिमम कितना लगेगा कि वो उस सिटी में पहुंच जाएगा, मिनिमम कितने डेज लगेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लाइक अगर आप देखोगे जितना लाइक W5 पे काफी डिपेंड करता है आंसर जो है, क्योंकि W5 ये बताता है कि वो कितने पैसे कमा लेता है एक दिन में। वो सिटी में डिपेंड करता है एक्चुअली। तो ऑब्वियसली जितने अगर W5 ज्यादा होना चाहिए दिन कम करने के लिए, है ना। तो जितना W ज्यादा होगा उतना हमारा ज्यादा फायदा होगा, है ना। तो अगर मुझे लाइक इस हिसाब से करना है कि अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ W5 के हिसाब से, कि जिसका W5 ज्यादा है उस सिटी को मैं सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। लाइक उस सिटी से मतलब मोस्ट पॉसिबल आंसर आना चाहिए। तो अगर मुझे किसी बड़े वाले W5 के लिए मुझे आंसर निकालना है तो उससे पहले मैं सबसे जो छोटे वाले W5 है उन सब के लिए आंसर निकाल लूंगा जो कम वाले वेट्स हैं। क्योंकि मैं एक बार उनसे मैंने पाथ निकाल लिया तो मुझे बस क्या करना है, जो नया बड़ा वाला पाथ है मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा छोटे वाले पाथ से। मतलब उसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ ना, तो मैं एक्चुअली मैक्सिमम ले लूंगा। जो नया वाला पाथ है उसके लिए मैं आंसर निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले वेट से अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहा हूँ सिटीज को। और एक बार वेट के सॉरी वेट, हाँ वेट मतलब ये W5। तो एक बार इसके अकॉर्डिंग मैंने सॉर्ट कर लिया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक सिटी में लाइक बता देता हूँ, सॉर्ट अकॉर्डिंग टू W। फिर मैं वन बाय वन हर सिटी में जा रहा हूँ। और W के हिसाब से जो भी सिटी है वो मतलब इंट के इक्वल्स टू सिटी है, वहां पर जा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस सिटी से सबका शॉर्टेस्ट पाथ निकाल रहा हूँ। वो डिजिकस्त्रा के एल्गोरिथम से आ जाएगा, जिसमें मैं k से इनिशियलाइज कर रहा हूँ और डिस्टेंस k पे 0 है, लाइक d ऑफ k इक्वल टू 0। और बाकी सब कुछ ना कुछ डिस्टेंस है बाकी सबका। तो डिजिकस्त्रा किया पूरे ग्राफ पर। इसके बाद मेरे पास सबका डिस्टेंस आ गया इस सिटी से। एक बार मेरा इस सिटी से सबके साथ डिस्टेंस आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक्चुअली मैंने एक डीपी लाइक डीपी बना के रखता हूँ। डीपी में क्या स्टोर है किसी भी सिटी के लिए, डीपी ऑफ x इक्वल्स टू नंबर ऑफ शोज जितने उसको करने पड़ेंगे मिनिमम
शोज कॉमा मतलब पेयर बना रहा हूँ और कितने पैसे हैं उसके पास मनी। तो इनिशियली जो डीपी ऑफ 1 है वो क्या है, डीपी ऑफ 1 है 0, क्योंकि उसको 1 पे पहुंचने के लिए तो कोई शो करने नहीं पड़ रहा, और उसके पास पैसे कितने पी, तो इनिशियली ऐसे होगा। और एक बार मैंने लाइक किसी डब्ल्यू के लिए सबके डिस्टेंस निकाल लिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं हर एक सिटी पे के वाली सिटी से जाने का ट्राई करूँगा। लाइक मुझे एक तो ये पता चलेगा कि मिनिमम डिस्टेंस ये है जे पे जाने का, लाइक जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू एन, जे प्लस प्लस। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बहुत ही एक सिंपल सी चीज करने वाला हूँ कि मैं ये देखूंगा कि मैं एक्चुअली नंबर ऑफ मूव्स निकालूंगा आई से के से जे जाने के। अब मान लो जे लाइक डीपी ऑफ के डॉट सेकंड क्या था, वो निकालना है हमें कि मतलब अभी तक पैसे कितने थे डीपी ऑफ के पे, के डॉट सेकंड क्या मतलब मनी कितना है ऑलरेडी, मनी इक्वल टू दिस, और कितना पैसा लग रहा है जाने में माइनस डी ऑफ जे, इतना पैसा लग रहा है, तो इतना हो जाएगा पैसा। इसके बाद अगर ये नेगेटिव होता है तो हमें कुछ बढ़ाना पड़ेगा ना, वो निकालने के लिए कि कितने शो करने चाहिए उसे यहाँ पर। तो ये निकालने के लिए मैं डिवाइड बाय डब्ल्यू ऑफ आई कर दूंगा, मतलब यहाँ पर सील लूंगा, सील ऑफ दिस गिव्स मी नंबर ऑफ शोज जितने उसको करने पड़ेंगे। डब्ल्यू ऑफ आई इसलिए किया क्योंकि मैं अभी इस डब्ल्यू के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब अगर वेट ही है फिलहाल तो इसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये नंबर ऑफ शोज आ गए मेरे पास। अब मेरे पास नंबर ऑफ शोज आ गए तो मैं अब नई कॉस्ट और नए मैं एक्चुअली डीपी ऑफ जे अपडेट कर सकता हूँ। तो इफ डीपी ऑफ के, अब के तक कितने शोज लग रहे थे वो निकालूंगा, वो फर्स्ट में डीपी ऑफ के डॉट फर्स्ट प्लस शोज इज लेस देन डीपी ऑफ जे डॉट फर्स्ट। तो मैं डीपी ऑफ जे में ये अपडेट कर दूंगा, डीपी ऑफ जे डॉट फर्स्ट इक्वल टू डीपी ऑफ के डॉट फर्स्ट प्लस शोज, और मैं जो पैसे हैं उसको भी अपडेट करूंगा ना इसके, डीपी ऑफ जे डॉट सेकेंड इक्वल्स टू डीपी ऑफ के डॉट सेकेंड प्लस, एक तो माइनस डी ऑफ जे होगा और प्लस कितना होगा, प्लस शोज इनटू डब्ल्यू ऑफ आई है ना। तो अगर तो यही होगा, और अगर इक्वल है एक्चुअली, वो केस भी देखना है अगर इक्वल है, क्योंकि अगर इक्वल है तो मैं अपने पैसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा ना, क्योंकि मेरा जो पहली प्रायोरिटी है वो है कि नंबर ऑफ शोज मिनिमम हो, और दूसरी प्रायोरिटी है कि पैसे ज्यादा हो, क्योंकि पैसे ज्यादा होगा तभी ज्यादा शो हो पाएंगे, लाइक तभी वो लाइक आगे जा पाएगा। तो एल से मतलब सेम टू सेम ऐसी चीज। हाँ अगर ये इक्वल है तो ये तो सेम का सेम रहेगा, इक्वल्स टू मैक्स ऑफ डीपी ऑफ जे डॉट सेकेंड कॉमा दिस। तो इसका बहुत ये एक्चुअली यही सॉल्यूशन है इसका, एंड में मैं बस ये करूंगा डीपी ऑफ एन प्रिंट कर दूंगा, आंसर इसका डीपी ऑफ एन है, ये इसका आंसर है। तो ये इसका एल्गोरिथम था। लाइक हमें हमेशा छोटे वेट्स को सबसे पहले छोटे वेट्स पे जाना है, क्योंकि छोटे वेट्स, क्योंकि बड़े वाले वेट्स का मैं बाद में देख सकता हूँ, छोटे वेट्स से मैं सारे 5 ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता है छोटे वेट्स पर, मतलब छोटे वेट्स पर क्या क्या आंसर हो सकते हैं। फिर जो बड़ा वेट होगा उस पर सारे 5 ऑलरेडी कनेक्टेड होंगे, तो मैं बड़े वाले को प्रेफर कर लूंगा बाद में, इसलिए मैं छोटे से बड़े पर जा रहा हूँ। तो डीपी ऑफ एन मेरे को सीधा आंसर बता देगा। और अगर ये तो लाइक इसकी वैल्यू कुछ ज्यादा बड़ी है, लाइक डीपी ऑफ एन कुछ आता नहीं है, तो इसका मतलब -1 है आंसर, मतलब डीपी ऑफ एन मतलब एन पे पहुंच ही नहीं पा रहा है, जो इनिशियल वैल्यू दी थी मैंने डीपी ऑफ एन की उसको। तो इसका मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लाइक ये लिया है कुछ तो, हाँ ये डब्ल्यू फाइल लिया और इसको मैंने सॉर्ट कर लिया यहाँ पर। इसके बाद मैंने ग्राफ पुश बैक किया, फिर डिस्टेंसेस मैंने डिफाइन किया, सबका 118 है इनिशियली, और डीपी की वैल्यूज भी ऐसे 118 माइनस 118 मतलब कॉस्ट, हाँ मतलब नंबर ऑफ मूव्स सबसे ज्यादा और कॉस्ट कम से कम है सब। तो उसके बाद मैं डब्ल्यू फाइव डॉट सेकेंड जो है वो मेरा इंडेक्स है,
तो int k इक्वल टू w ऑफ i डॉट सेकंड, ये मेरा अभी का मैं किस लाइक नोड पे हूँ वो पता है। उसके बाद मैं डिजिकस्ट्रा लगाया, तो उससे मेरा सबके डिस्टेंसेस आ गए। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं 1 से लेकर n तक गया। अगर तो लाइक इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब 118 है तो मैं कंटिन्यू करूँ क्योंकि वहां पर पहुंच नहीं सकता है। उसका नंबर ऑफ मूव्स निकालूंगा, मतलब नंबर ऑफ शोज वो ऐसे निकाल लूंगा सील से। और उसके बाद मैं ये करूंगा लाइक इफ डीपी ऑफ जे डॉट फर्स्ट इज ग्रेटर देन डीपी ऑफ, वही जो सेम चीज यहाँ पर की थी मैंने। हाँ यहाँ पर तो मैं सेम टू सेम यही चीज करने वाला हूँ यहाँ पर। और इससे मेरा डीपी ऑफ एन डॉट फर्स्ट अगर 118 आता है तो -1, नहीं तो आंसर सीधा प्रिंट कर दूंगा। तो सिंपली ये था इसका सोल्यूशन। तो आई गेस आई एम डन विद टुडेज कॉन्टेस्ट। तो थैंक यू गाइस, लेट्स एंड दिस मीट नाउ।